करियर सेवा के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 200 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से जुड़ करके अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी अप्रेंटिस वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है, साथ में डिप्लोमा एंड डिग्री के कौन कौन से स्ट्रीम के लिए इसमें वैकेंसीज हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी एंड आवेदन की टोटल प्रक्रिया क्या होगी, ये सभी कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए इस टाइम कई सारे डिपार्टमेंट से सरकारी परमानेंट वैकेंसी तथा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं, उनका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल की तरफ से ये जो वैकेंसीज आप सभी के लिए जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिटेल नोटिफिकेशंस है वो जारी किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि अप्रेंटिसशिप के तौर पर जारी किया गया। अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत डिप्लोमा, आईटीआई तथा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड आईटीआई अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर ईयर 2026-27 इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नॉर्दर्न रीजन एयरपोर्ट, यानी कि नॉर्दर्न रीजन के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उन सभी अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले अगर हम लोकेशंस की बात करें इसके लिए, तो कहाँ के जो निवासी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो केवल चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, यानी कि बीटेक का या फिर ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनके लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग के देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएट के अंतर्गत 15 है, डिप्लोमा के लिए 17 है, जबकि इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है ग्रेजुएट के अंतर्गत, 15 डिप्लोमा के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 11 हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए 15 और 7 हैं। उसके बाद एरोनॉटिकल स्पेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए 5 है ग्रेजुएट के लिए, जबकि 4 हैं डिप्लोमा के लिए। या आर्किटेक्चर के लिए 5 हैं और दोनों यहाँ डिप्लोमा डिग्री के दोनों के लिए 5-5 है, जबकि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए डिप्लोमा डिग्री के लिए 10 हैं, जबकि अब डिप्लोमा के लिए 6 हैं। और बीसीए या फिर बीकॉम किए हैं तो 10 वैकेंसी ग्रेजुएट के तौर पर जारी की गई हैं। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें, तो जितनी भी ये वैकेंसी जारी की गई हैं, उन सभी के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग रहेगा 1 ईयर का रहेगा। मंथली स्टाइपेंड की बात करते हैं कि सैलरी आपको कितना प्रोवाइड किया जाएगा, तो ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होंगे, यानी कि डिग्री पास आउट कैंडिडेट, उनको 15,000 का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 8,850, जबकि 6,150 जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। उसी तरीके से जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं, यानी कि डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट, उनके लिए 12,000 का स्टाइपेंड रहेगा, जिसमें से 6,550 रुपये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दिया जाएगा, जबकि बाकी जो शेयर होगा 5,450 का, वो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो कि शेयर किया जाएगा। बात करते हैं आईटीआई के लिए, तो आईटीआई के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो वैकेंसी जारी की गई है कोपा और स्टेनो के लिए, यानी कि 2 ट्रेड है यहाँ पर, कोपा और स्टेनो, इनके लिए 50 पदों पर वैकेंसीज है, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस यानी सीएचएनएम ट्रेड के लिए 10 पदों पर वैकेंसीज है। तो आईटीआई के लिए टोटल 60 पदों पर वैकेंसीज है, और इसके लिए भी अप्रेंटिसशिप का जो टाइम पीरियड रहेगा 1 ईयर का रहेगा। और यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करें आईटीआई कैंडिडेट के लिए, तो 9600 रुपये का स्टाइपेंड, टोटल जो स्टाइपेंड होगा वो आपको एआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपको दिया जाएगा। बात करते हैं कि कौन-कौन से लोकेशंस के लिए ये वैकेंसी जारी की जा रही हैं, तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं आदमपुर, अमृतसर, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, भटिंडा, बीकानेर, चित्रकूट, देहरादून, फर्रुखाबाद, फुर्सतगंज एंड देन गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडौन, हिसार, हल्द्वानी, हल्द्वारा, लुधियाना, जम्मू, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कांगड़ा, कानपुर, खजुराहो, कुल्लू मनाली। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भुंटार, कुशीनगर, किशनगढ़, कोटा, लखनऊ, लेह, मुरादाबाद, मेरठ, पंतनगर, पठानकोट, प्रतापगढ़, पिथौरागढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट, सफदरगंज, श्रावस्ती, श्रीनगर, शिमला, उदयपुर, वाराणसी एंड एटीसी। इन सभी अलग अलग जो एयरपोर्ट लोकेशंस है, यहाँ के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है जारी की जा रही हैं।
फॉर्म अप्लाई करने की अगर लास्ट डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2026 तक आप इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया अप्रेंटिसशिप का जो टाइम पीरियड रहेगा 12 महीने का रहेगा। जो आईटीआई कैंडिडेट हैं तथा डिप्लोमा उनके लिए जो क्वालिफिकेशन डिटेल रखी गई है तो फुल टाइम रेगुलर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा के जो पोस्ट जारी की उसके लिए होना चाहिए। यानी कि 3 ईयर का डिप्लोमा है या फिर 4 ईयर का आपके पास डिग्री है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी ऑफ द एबोव मेंशन स्ट्रीम, यानी कि जो भी आपने वैकेंसी डिटेल देखा है वहाँ पर जिस ट्रेड में वैकेंसी जारी की गई थी उसी ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। जबकि आईटीआई की बात करें तो आईटीआई के तौर पर भी आपके पास एनसीवीटी से आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो ही आप इसके लिए जो कि अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस भी और यहाँ पर रखी गई है तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अप्रेंटिस शैल हैव टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट द नोटिफाइड एयरपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट द एलोकेटेड एयरपोर्ट स्टेशन यूनिट विल बी फाइनल, नो चेंज इन द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग विल बी एंटरटेन एट द लेटर स्टेज, यानी कि जो भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी का लोकेशन दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए वही आपका फाइनल होगा, बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर ओनली नेशनल कैंडिडेट, यानी कि जो भी इंडियन नेशनल कैंडिडेट हैं इन सभी राज्यों के वही केवल इसका जो फॉर्म होगा वो अप्लाई कर सकते हैं और कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना 2024 में या फिर 2024 के बाद आपने अगर अपना आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री पास आउट किया हुआ है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं एडमिशन ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर फाइनल जो आपका एग्जाम है अगर आपने 2024 में पास किया या 2024 के बाद के अभी तक यानी 25 या 26 में जो कैंडिडेट पास आउट हुए होंगे वही अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 16 सितंबर 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए 18 साल जबकि रखी गई है, जबकि ओवर एज जो कि देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 26 साल रखी गई है, लेकिन ओवर एज में रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो भी होगा वो आपको एससी एसटी तथा पीडब्ल्यूबीडी एंड ओबीसी कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो चयन की प्रक्रिया टोटली परसेंटेज के बेसिस पर होगी, जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम में आपने मार्क्स प्राप्त किए होंगे उसी के बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। अगर आपने सीजीपीए बेस से क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट किया हुआ है तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके देन आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इसका जो डेट एंड टाइम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो भी कैंडिडेट को पर्सनली मेल के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली, यानी कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय ईमेल आईडी डालेंगे उसी के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी और भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर एक और टर्म्स कंडीशन ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं से कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो एक 1 ईयर का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो 16 सितंबर 2026 रहेगी। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, ध्यान रखिएगा ग्रेजुएट या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आपको netseducation.gov इस पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी इस पोर्टल पर आईटीआई के कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। देन यहाँ से ये जो आप इस्टेब्लिशमेंट कोड देख रहे हैं, ये जो कोड देख रहे हैं ये जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए है, यानी कि जो नेट से एजुकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे वो इस कोड को डाल करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जबकि जो आईटीआई कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कोड दिया गया, इस कोड के माध्यम से आपको अपना फॉर्म यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर चलिए आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरीके से जो कि फॉर्म अप्लाई करना है आईटीआई के केस के कैंडिडेट को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर से ये जो कि कॉपी कर लेना होगा। देन उसके बाद जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको विजिट करना होगा और वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर और भी बताया गया कि कोई भी टीएडीए की सुविधा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको आप मेक श्योर कर लीजिएगा। और डिप्लोमा जो डिग्री कैंडिडेट हैं उनको अगर फॉर्म अप्लाई करना है नेट्स पोर्टल पर तो उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है जो कि देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। किस तरीके से कंप्लीट करना रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस बताया गया है। तो यहाँ से आप इस जो कि रूट मैप को फॉलो करते हुए और आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए और फिर आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। तो जो भी डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट हैं इसी प्रोसेस के अंतर्गत अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसका जो मैनुअल है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं किससे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फिलहाल मैं चलिए आईटीआई कैंडिडेट को बता देता हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो आईटीआई के कैंडिडेट को जैसा कि मैंने बताया apprentice.india.gov.in के पोर्टल पर जाना है और यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये वो पोर्टल है। तो यहाँ से आपको जैसा कि मैंने बताया
अपना रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल 100% कंप्लीट कर लेना है। कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो इंस्ट्रक्शंस आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट करते हुए अपने मोबाइल के द्वारा बहुत आसानी के साथ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। देन आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत एक्सप्लोर और अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस खुल कर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट जो देखने को मिला, यहाँ पर जो भी आपने कॉपी किया था वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट कोड, वो आप यहाँ से पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये आपके सामने इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इसका जो वैकेंसी जारी की गई हैं वो आपके सामने खुलेंगी। तो यहाँ पर जो कि आपको फिर से मैं यहाँ पर ट्राई करके बता रहा हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर मैंने क्लिक किया। सॉरी, यहाँ पर जो तीसरे न जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी इसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया गया, तो जो तीसरे नंबर पर सबसे नीचे ऑप्शन आएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस पर क्लिक करना होगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके द्वारा जितनी भी वैकेंसी जारी की गई हैं अलग अलग लोकेशंस के लिए, सभी लोकेशंस के अनुसार देख सकते हैं स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और सीएचएनएम, इन सभी के लिए यानी कि इन 4 अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग जो भी वैकेंसीज हैं अलग अलग जोन के अंतर्गत, वो सब आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और जो भी ट्रेड आपकी है उस ट्रेड के अनुसार आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना होगा। सिंगल वन क्लिक में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।